में रखना चाहता हूं, थोड़ी सी आप शांति की व्यवस्था बना करके रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बात एक कहानी से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं, आपसे भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि एक बार किसी नगर में भयंकर बाढ़ आ गई और बाढ़ आई तो पानी निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। अब लोगों को ये चिंता होने लगी कि जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है उस प्रकार से तो धीरे धीरे करके सारे मकान डूब जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? तो लोगों ने सोचा कि हमको अपने घर मकानों को छोड़ करके किसी सुरक्षित, किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके लोगों ने गांव से बाहर निकलना प्रारंभ किया, अपने बच्चों को लेकर के, अपने कीमती सामान को लेकर के धीरे धीरे करके लोग जाने लगे। और बंधुओं, सारा नगर खाली हो गया। और जब सारे के सारे नगर के लोग एक ऊंचे टीले पर पहुंचे तो उन्होंने सबको अपनी दृष्टि से निहारा, कहीं ऐसा तो ना रहा कि हमारा कोई भाई पानी में फंसा रह जाए। सबने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद उनको पता चला कि सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति यहां पर नहीं है। और वो कौन थे? वो नगर के मस्जिद के मौलवी साहब थे। मौलवी साहब उस भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो लोगों ने कहा मौलवी साहब नहीं है, बाकी तो सब लोग आ चुके हैं। बंधुओं, लोग, एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौलवी साहब को मैंने मस्जिद के ऊपर जो गोल गोल गुम्मद होती है उस पर ऊपर बैठे हुए देखा था। मौलवी साहब ने सोचा कि भैया पानी कितना भी बढ़ जाए इस मस्जिद के ऊपर गोल गोल गुम्मद तक तो पहुंच नहीं पाएगा। तो मौलवी साहब पानी के भय से ऊपर बैठ गए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आते समय मौलवी साहब को समझाने का बहुत प्रयास किया कि मौलवी साहब आ जाइए, हमारे साथ चलिए, आपको सुरक्षित जगह पर लेकर के चलते हैं। लेकिन मौलवी साहब ने हमारी एक नहीं मानी और वो ऊपर ही बैठे रह गए। बस वही नहीं आए हैं, बाकी तो सारा नगर आ चुका है। लोगों ने प्रशासन को जब सूचना दे दी कि एक व्यक्ति नहीं आए, तो प्रशासन ने तत्काल सैनिकों को भेजा। वो अपनी नाव लेकर के वहां पर पहुंचे और मौलवी साहब से निवेदन किया, मौलवी साहब अब ज्यादा समय नहीं है और आप ऊपर बैठ करके सुरक्षित नहीं रह सकते, आप जल्दी से हमारे साथ आ जाइए, हम आपको नाव में बिठा करके सुरक्षित जगह पर लेकर के चलेंगे। बंधुओं, जब प्रशासन ने मौलवी साहब से निवेदन किया तो मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया और मौलवी साहब कहने लगे, पता नहीं कौन बेवकूफ तुमको मेरे पास में भेज रहा है। जब लोग यहां से पैदल जा रहे थे तब भी मेरे से कह रहे थे मौलवी साहब हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ चलो। मैंने उनको जैसे तैसे समझा करके भगाया, अब तुम बेवकूफों को मेरे पास भेज दिया है। अरे मूर्ख लोगों, तुम में क्या इतनी अकल नहीं है? मैं अपने खुदा का नेक बंदा हूं, दिन में 5 बार मैं नमाज अदा करता हूं, तो क्या मेरा खुदा मुझे पानी में डुबो करके मारेगा? तुम में थोड़ी बहुत भी बुद्धि नहीं है? मैं कोई तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूं, मैं विशेष खुदा का विशेष बंदा हूं। आखिर उन लोगों ने मौलवी साहब को समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन मुल्ला जी की बात एक भी दिमाग में नहीं आई। आखिर वो लोग वापस चले गए। लोगों ने जाकर के प्रशासन को सूचना दे दी कि साहब मौलवी साहब आने के लिए तैयार नहीं है। बंधुओं, सांझ होने लगी थी। तत्काल प्रशासन के लोगों ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की, वायुसेना के जवानों को भेजा और कहा जल्दी से मौलवी साहब को लेकर के आओ, नहीं रात में फिर उनको निकालना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। अब की बार वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचे बंधुओं, और ऊपर मस्जिद के ऊपर उसको रोका, नीचे रस्सा डाला और मौलवी साहब से कहने लगे मौलवी साहब जल्दी करो, अब किंतु परंतु का समय नहीं है, अगर आपने विलंब किया तो हमारी जान को भी खतरा हो जाएगा, इसलिए रस्सा पकड़ो, सीधा हेलीकॉप्टर में आ जाओ। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया और मौलवी साहब ने उनको भी बहुत खरी खरी सुनाई। कहने लगे पता नहीं कौन बेवकूफ तुमको बार बार मेरे पास भेज रहा है। नाव वालों को भेज दिया, उनको भेजा, मैंने जैसे तैसे समझा के उनको वापस किया, अब की बार तुम गधों को मेरे पास भेज दिया। अरे तुम में बुद्धि नहीं है क्या? तुम मुझे सामान्य व्यक्ति समझते हो? मैं बहुत विशेष हूं। मैंने अपने अल्लाह ताला के लिए कितना काम किया, कितने सारे जिहाद चलाए हैं, 5-5 बार की नमाज अदा की है, मैंने अनेक प्रकार की जमातें निकाली हैं। क्या मेरा अल्लाह ताला मुझे पानी में डुबो करके मारेगा? बंधुओं, मौलवी साहब जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जवान वापस लौट गए। रात को पानी और बढ़ा और पानी बढ़ा तो पानी मस्जिद की नींव में भी घुस गया, और जैसे ही नींव के अंदर पानी गया, नींव धड़ाम से बैठ गई और मस्जिद धड़ाम से गिर गई। और जब मस्जिद गिरी होगी तो आप लोग समझ सकते हैं मुल्ला जी की क्या हाल हुआ होगा। अब वो मुल्ला जी मर गया। मुल्ला जी मर करके जैसे ही खुदा के पास में पहुंचा और उसने अपने खुदा से, जानते हो सबसे पहले क्या शिकायत की? उसने अपने खुदा से पहुंचते यही शिकायत की कि वाह खुदा, तूने भी मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। अरे मुझको पानी में डुबो करके मार दिया,
मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। मैंने तेरे नाम की बड़ी बड़ी जमातें निकाली, धर्मांतरण कराए, 5-5 बार नमाज मैंने अदा की, पता नहीं कितने लोगों को जबरदस्ती डर से बहका करके या तलवार का डर दिखा करके मैंने इस्लाम में कन्वर्ट किया, लेकिन तूने मुझे पानी में डुबो करके मार दिया। अरे इसमें तूने मुझे मार दिया, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन तूने अपनी चिंता नहीं की थोड़ी बहुत। अब लोग तेरा विश्वास कैसे करेंगे? लोग कहेंगे देखो वो मुल्ला जी खुदा का नेक बंदा था, उस खुदा ने पानी में डुबो करके मार दिया। अरे तूने तो मुझे मार करके समाज से अपना विश्वास ही उठा लिया। बंधु, अब उस खुदा ने उस मुल्ला से कहा, मुल्ला तू मरा अपनी बेवकूफी से है और दोष मुझे दे रहा है। अरे मैंने तो तुझे बचाने के लिए कितनी बार लोगों को भेजा, तुझे समझाने के लिए नाव लेकर के लोगों को भेजा तुझे निकालने के लिए, उसके बाद विमान भी तेरे लिए, हेलीकॉप्टर भी भेजा, लेकिन एक भी बात तेरी बुद्धि में नहीं आई। तू मरा अपनी बेवकूफी से और दोष मुझे दे रहा है। बंधुओं, ये कहानी आप लोग सुनकर के बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े मुल्ला जी बड़ा बुद्धू था, लेकिन ये कहानी मुल्ला जी की नहीं है, ये कहानी इस हिंदू जाति की है। वो ये कहानी हम सबकी कहानी है, हिंदू जाति की कहानी है। और कहानी इसलिए है बंधुओं क्योंकि हमको जगाने के लिए समय समय पर महापुरुष आते रहे, लेकिन हम जग नहीं पाए। महर्षि दयानंद आए, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आदि गुरु शंकराचार्य, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप। अरे जब जब हम पर संकट आया तब तक भगवान अपने विशेष पुण्यात्माओं को हमारे जागरण के लिए इस धरती पर भेजते रहे और हमको जगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन हम नहीं जग पाए। और आपको मैं बता दूं, आखिर यही हालत इस हिंदू जाति की होगी जब इस धरती से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा। अंतिम हिंदू मैं बोल रहा हूं आपके बीच में, आपको मेरी बात बड़ी अभिशाप जैसी लग रही होगी कि स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हैं, अंतिम हिंदू, क्या हम धरती से समाप्त हो जाएंगे? लेकिन मैं तो आपको आईना दिखाना चाहता हूं आज। अपने अतीत के पन्नों को पलटो। कभी अमेरिका आप लोगों का था, पूरा यूरोप आप लोगों का था, पूरा एशिया आप लोगों का था। ईरान का राजा भगदत्त, चीन का राजा भगदत्त, अमेरिका का राजा बब्रुवाहन और यूरोप का राजा बिडालाक्ष आपके देश के अंतर्गत चला करते थे। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के अपने हिस्से होते थे। इन सारे देशों में कभी हिंदू लोग रहते थे, लेकिन आज वहां हिंदू नाम की कोई चिड़िया बची है क्या? बोलो, अरे बोलो, बची है क्या? ईरान, इसका प्राचीन नाम है आर्यन। राजा शल्य का नाम आप लोगों ने महाभारत में सुना है। शल्य यहीं के ईरान के राजा हुआ करते थे। क्या आज ईरान के अंदर एक हिंदू बचा है? अफगानिस्तान, आपके पास में पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नाम बहुत पहले से है। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम कांधार है। कांधार का प्राचीन नाम गांधार है। आप लोगों ने महाभारत में गांधारी का नाम सुना होगा। उसको गांधारी इसलिए कहते थे क्योंकि वो गांधार प्रदेश की राजकन्या थी। ये मामा शुक्ली का जो आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, ये शकुनी से अफगानिस्तान का तो रहने वाला था। तो क्या आज अफगानिस्तान में आपका कोई वंशज बचा है? मैंने जितने सारे मुल्कों का नाम आपके बीच में लिया, वहां से हिंदू पूरी तरह से समाप्त हो गया बंधुओं। लगभग 100 करोड़ हिंदू विधर्मी बन गए और आज भी वो चक्र भयंकर तरीके से आपके बीच में चल रहा है। आप लोगों का वजूद यदि बचा हुआ है तो केवल भारत देश में बचा हुआ है, और संपूर्ण भारत देश में नहीं है, बल्कि इस भारत देश के अंदर भी लगभग 12 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, जहां विधर्मियों की संख्या बढ़ चुकी है। जिस केरल प्रदेश के अंदर कभी आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ था और उन्होंने वहां से हिंदुत्व की पताका को चारों कोने में फहराया, 4 मठ स्थापित किए थे। आज उस आदि गुरु शंकराचार्य के गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा है, ना कोई मंदिर बचा है। बंधुओं, आपके बिहार की स्थिति आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। बंगाल की स्थिति आप लोगों ने देख ली है। अभी आपने लगभग 6-7 महीने पहले एक नमूना मेवात के अंदर भी देखा। मेवात कोई अलग कोई देश नहीं है, हरियाणा और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ एक क्षेत्र का नाम मेवात है। वहां पर क्या स्थिति हुई? हम अपने देश में अपनी यात्रा नहीं निकाल पा रहे और यात्रा निकालने का प्रयास करते हैं तो हमको लोग पथराव करते हैं, बम फेंकते हैं, आगजनी करते हैं। क्या दुर्गति हमारी अपने देश में हो रही है? तो ये स्थिति हो रही है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। कल हमारे आदरणीय मंत्री श्री विनय जी आपके बीच में कह रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बता